रिमो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। कोई भी अरुणाचल का बेटी जो मेडल लेके आता है, सिर्फ अरुणाचल का नहीं, मतलब दुनिया भर में देश का नाम रोशन करके आता है। तो जैसे कि आज आपने जो ब्रॉन्ज मेडल लाया है, तो सबसे पहले तो एक लड़की, वो भी फिजिकल में लिया है। हमारा अगर अरुणाचल में देखा जाए तो अभी तक हिलंग येजिक जी का नाम सुनने में आया था। अभी जो अब पता नहीं कम्युनिटी से जो आपका नाम आगे आ रहा है और इतने सारे आपके फैमिली मेम्बर आपको रिसीव करने आए हैं, पहले तो हमें ये बताइए आपको कैसा लग रहा है? दिस इज़ रियली ग्रेट फीलिंग। मैं क्या बोलूँ, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लाइक इतना ग्रैंड मेरा रिसेप्शन होगा। एंड वहाँ जो जीतने में ज़्यादा खुशी थी, उससे ज़्यादा खुशी यहाँ जो रिसेप्शन को देख के ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड लाइक ये जो लाइक बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट में जो हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, एंड मैं बाकी जो आगे यंगस्टर्स हैं उनको भी मैं एनकरेज करना चाहूँगी कि इस फील्ड में आएँ और उनको भी करना चाहिए। बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट शो, उसमें आपको हेल्थ एंड फिटनेस वगैरह भी आपका मेंटेन रहता है, एंड उसी थ्रू से आप पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाते हो दूसरों के लाइफ में। एंड मैंने भी यही सोच के स्टार्ट किया था। एंड देन लाइक मैंने जब शुरू किया था तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि प्रोफेशनली जाना है। आई वॉज लाइक रियली लाइक फिटनेस इंथुजियास्ट आप बोल सकते हैं। तो मैंने फिटनेस को लेके बहुत ही सीरियस रहा हमेशा अपने लाइफ में। एंड देन आफ्टर 5-10 ईयर्स, ओवर ए डिकेड के बाद में मुझे ऐसा लगा कि आई शुड लाइक टेक इट प्रोफेशनल एंड लाइक इसे इंटरनेशनल लेवल में मुझे अपने कम्युनिटी को, अपने स्टेट को, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इस फील्ड में कुछ करना चाहिए, मुझे लगा। तब मैंने ये शुरुआत किया। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट ईयर जिसमें मैंने कंपटीशन स्टार्ट किया है। एंड फर्स्ट विन वॉज लाइक अक्टूबर मंथ में ही था, 24 अक्टूबर। असम NPC वर्ल्ड वाइड का एक गेम था शेरू क्लासिक का, उसमें मैंने गोल्ड जीता था। तो वहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन हुई फॉर दिस ओलंपिया एमेच्योर के लिए, विच इज़ दिस मेडल, एंड व्हेन वेयर आई गॉट ब्रॉन्ज। तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट में मैंने ब्रॉन्ज लिया है। एंड माय कोच इज़ ऑल्सो रियली हैप्पी अबाउट दिस, क्योंकि पहला अटेम्प्ट में ये बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज ये ऐसा लाइक इंटरनेशनल एक लाइक स्पोर्ट है। एंड लाइक वहाँ पे ऐसा होता है कि लाइक ऑल ओवर द लाइक ग्लोब से आपका वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आते हैं। तो इट्स कंपटीशन इज़ रियली टफ। एंड ये मेरा पहला एक्सपीरियंस, बट रियली गुड एक्सपीरियंस, जिससे मैंने सीखा है। बट आई वुड से कि ये मेरा बस टाइनी स्टेप टुवर्ड्स माई बिग गोल है। सो मुझे और आगे बहुत बड़ा कुछ करना है। जैसे कि आपने कहा आफ्टर 10 इयर्स आपने सोचा कि आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो सोच समझ के ही आपने कुछ सोचा होगा। हाँ, yes. तो अभी इस स्टेज में आपने कहा कि आपका ये जस्ट टाइनी एक स्टेप है, तो फर्दर आगे आपका स्टेप क्या रहेगा? अगर आप पहले तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि ये जो अचीवमेंट है ये एग्जैक्टली क्या है। ओके, तो बॉडी बिल्डिंग के लाइक फील्ड में अलग अलग फेडरेशंस रहता है। जैसे कि हिलंग येजिक मैम को आपने देखा होगा, शी इज़ लाइक डियर वन ऑफ मी। एंड उनको मैं बहुत लाइक उनके टुवर्ड्स बहुत प्राउड फील करती हूँ व्हेन शी रिप्रेजेंट्स आवर लाइक कंट्री ग्लोबली। तो इसमें ऐसा है कि लाइक अलग अलग फेडरेशंस रहता है। उनका इंडियन बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का वो है IBBF, एंड माइन इज़ लाइक इंटरनेशनल वन विच इज़ IFBB है। एंड इसका ऐसा रहता है कि लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेज ऑफ बॉडी बिल्डिंग आप उसे बोल सकते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो मैंने एमेच्योर ओलंपिया में अभी जो ब्रॉन्ज जीता है, दिस वाज लाइक क्वालिफायर राउंड था। एंड यहाँ से हम अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड लाइक इन अ सीरीज ऑफ लाइक कंपटीशन में हम लोग अगर गोल्ड अचीव करते जाते हैं एंड लाइक वी लाइक एक्वायर पॉइंट्स एंड ऑल, एंड उसके बाद वी गेट टू क्वालिफाई फॉर द मेन ओलंपिया, मिस्टर ओलंपिया। वो तो सभी ने सुना होगा, द लेजेंडरी लाइक द बॉडी बिल्डिंग का लेजेंड्स जो आर्नोल्ड एंड ऑल, उनको तो कौन नहीं सुना होगा ना। तो वो जो लेवल है उसका, ये उस लेवल का कंपटीशन है। एंड ये आसान नहीं है, बट इट्स डूएबल। अगर आप लाइक डिटर्मिनेशन रखते हो तो कर सकते हो। शुरुआती में मुझे भी नहीं लगा था कि मैं कर पाऊँगी, पर जैसे जैसे मैं लाइक अच्छे कोच के अंदर आई तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि लाइक मैं ये कर पाऊँगी। तो इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम माई साइड ओनली, लाइक मेरे जिम के कम्युनिटी, स्पेशली जो जिम की कम्युनिटी हैं एंड माई कोच, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत इनकरेज किया है। एंड द फैमिली, सब ने मुझे इनकरेज करके बोला है कि लाइक यू शुड गो फॉर इट। बहुत समय से आप इस फील्ड में हो एंड अभी आपको प्रोफेशनली इसमें जाने का टाइम हो चुका है ना, यू कैन टेक मोर टाइम, इसमें जाओ ऐसा करके। एंड लाइक हमारा जो ये जो हमारा जो ये फेडरेशन है ये इंटरनेशनली है। तो हमारा जो अभी IHFF का जो ये जो इवेंट जो हुआ था, एक्सपो जो हुआ था,
वो हमारा लाइक मुंबई में इस बार 21 से 23 में कंडक्ट हुआ था। उस पर मोर देन लाइक हंड्रेड्स ऑफ लाइक कंट्रीज वहाँ पे आए थे, मतलब फॉर दिस क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन के लिए। एंड कंपटीशन टफ था, और वहाँ से हम लोग जब प्रो क्वालिफायर के लिए मतलब चूज़ किए जाते हैं, और उसके बाद वहाँ से हम लोग अगर गोल्ड वगैरह हासिल करते हैं तो हमें आगे जाने का मौका मिलता है। एंड द बिगर ड्रीम इज़ लाइक टू रिप्रेजेंट माई कम्युनिटी, माई स्टेट, माई कंट्री एज अ होल, उनको इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना, दैट इज़ द बिग ड्रीम। फाइनली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी इस अचीवमेंट के लिए। दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी अचीवमेंट फॉर माई सेल्फ, एंड इसके लिए मैं मतलब लाइक ये अचीवमेंट के लिए मुझे जो सपोर्ट मिला है, स्पेशली फ्रॉम द जिम कम्युनिटी मेंबर्स, थैंक यू सो मच, एंड द फैमिली मेंबर्स, द एंटायर आवर अपातानी लाइक सोसाइटी, और मुदांतागे सोसाइटी, सबको मैं लाइक, एंड मेरा जो कंप्लीट फैमिली है उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड द बिगेस्ट थैंक यू आई वुड लाइक टू गिव टू माई लाइक कोच मिस्टर सुभाषिस पात्रा। वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने ही मुझे ये राह दिखाया है, और इस लाइक प्रोफेशनल वे में इसमें जाने का जो लाइक सिस्टम है एंड जो प्रोटोकॉल है उसमें चलते हुए लाइक स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए आप ड्रीम्स को कैसे अचीव कर सकते हो, वो मुझे उन्होंने सिखाया है। एंड मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी उनके लिए। एंड फर्दर हम लोगों का और प्लान्स है। दिस इज़ नॉट जस्ट इट, ये तो जस्ट शुरुआत है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि इट इज़ जस्ट एन टीनी चाइनी स्टेप टुवर्ड्स माई बिग गोल, तो अभी आगे बहुत सारा अचीव करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। जैसे कि आप लोग एज ए सोसाइटी का रिप्रेजेंट, आपके सोसाइटी की बेटी इतने बड़े अचीवमेंट लेकर आया है, जो आप लोग का इतना गैदरिंग से ही पता चल रहा है कि आप लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। तो अभी आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम पहले इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि मेरा नाम है डॉक्टर जागी ताजो। मैं हमारा ऑल मुदांतागे और कल्याण समाज ICR के प्रेसिडेंट हूँ मैं। और मैं कल अचानक खबर मिला कि वो यहाँ वापस आ रही है मुंबई से, तो वो भी इंटरनेशनल लेवल में इस तरह का जीत जो हासिल किया है, जो हम तो सोचा भी नहीं था। जब अच्छा से सुन के देखा, जो पढ़ के देखा, तो मुझे ऐसा लगा ये हमारा बियॉन्ड इमेजिनेशन है। जो इस तरह भी हमारा एक समाज में हमारा वो भी ख़ास बहन जो इस तरह जो सोचती है, जो एक हमारा सोच के बाहर है, जो उसका जो ड्रीम है जो हासिल किया है, मैं उसको हमारे ओर से, हमारा ये विलेज की ओर से, सब गाँव वासियों की ओर से मैं तहे दिल से उसको मैं अप्रिशिएशन करता हूँ कि आगे और जाए और आगे जाए और फिटनेस बनाए। और आज जो ब्रॉन्ज जो मिला है तो वो इंडिया के लिए मिला है, या अरुणाचल के लिए नहीं, वो जो हमारा मुदांतागे बस्ती के लिए नहीं, एंटायर अरुणाचल, एंटायर इंडिया के लिए जो ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो मैं आने वाला मैं गोल्ड एक्सपेक्ट करने के लिए मैं उसको आश्वासन देता हूँ। तो ये जिस प्रकार से वो जो ये जो अचीवमेंट जो हासिल किया है, ये ऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि ये सिंपली कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे अपना सेहत को पूरा फिटनेस बनाना सबसे ज़रूरी होता है। उसके बाद उसका मतलब फिटनेस सही ढंग से अंदर से भी बाहर से भी दोनों फिटनेस होना पड़ता है, और ये इस तरह की संतुलन में रखना मुश्किल काम है। तो इसलिए ये दोनों को रख पाई, और वो यहाँ ये नेशनल लेवल में भी करके दिखाया, उसमें भी गोल्ड हासिल किया वो असम से। और वो अभी इंटरनेशनल लेवल में जो 21 नवंबर से 23 नवंबर तक वहाँ मुंबई में ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है IHFF, जो इंटरनेशनल हेल्थ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेस्टिवल, जो इसको एमेच्योर जो ओलंपिया इंडिया कहता है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है हमारे लिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारा सिस्टर जो रीमू बेटी हमेशा आगे जाए और गोल्ड क्लिंच करे आने वाला ये दिन में, यही मेरा एक दुआ है। एज ए सोसाइटी जैसे कि आप लोग का ब्लेसिंग तो रहता ही है, लेकिन इस तरह की जो जर्नी होता है, स्पेशली जो फिजिकल के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंट का बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक रिमू ने भी काफ़ी फेस किया होगा। तो आप लोग एज ए सोसाइटी एल्डर, अगर गोल्ड मिलने के लिए भी काफ़ी जर्नी अभी आगे रहेगा, तो आप लोग किस तरह से उन्हें हेल्प करेंगे? इस मामले में हम तो यही कहेंगे कि जहाँ से भी अगर इस तरह का हम जो सपोर्ट जो एक्सटेंड कर सकता है, वो तो हम पूरा कोशिश करेंगे। और जो स्टेट गवर्नमेंट भी ज़रूर रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि ये स्टेट का मतलब स्टेट से सिर्फ नहीं है, जो इंडिया के लिए जीते हैं। तो वो स्टेट गवर्नमेंट भी इसके बारे में कुछ राह दिखाएगा। और हमारा जो वेलफेयर सोसाइटी है, जो एंटायर मुदांतागे बस्ती का, वो तो हम लोग उसको
अब इंडिविजुअल लेवल से भी हम लोग पूछेंगे कि क्या मदद कर सकते हैं हम, और हम लोग एंटर मतलब बस्ती के तरफ से भी यही पूछेंगे कि अगर हम क्या जो एक्सटेंड कर सकते हैं जो आपके लिए भलाई हो, यही है। और हम आज ना बहुत खुश हो के मेरा बेटी जो ऐसा इंटरनेशनल में मेडल जीत के आया है बोल के ना, सब खुश है, सबको ये मिल के भी खुश है। और उस दिन भी नॉर्थ ईस्ट ये में गेम में उसमें भी गोल लिया था। हम लोग मालूम नहीं था ऐसा होगा बोल के ना, ऐसा करता है बोल के मालूम नहीं था। आज हम लोग का वो जो देवर लोग को कोई लोग बोल के ऐसा करना है बोला ना, तो हम होश में आया, तो हाँ ऐसा होता है क्या बोल के मालूम है। बहुत खुश है, सब हम लोग खुश है और उसका पिताजी भी खुश है। फाइनली रिमू अराइव हो गया, और जो स्टेप होता है वो सब तो जिम से ही शुरू होता है। आपके ही जिम से उन्होंने जर्नी शुरू की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी हम लोग को बोलना चाहिए कि हम लोग के KL7 की तरफ से बहुत प्राउड फील करता है। उसके बाद और भी डेलीगेशन भी होता है, बहुत हार्ड वर्किंग भी होता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है, ताकि हम सोचते हैं कि जितना भी मेंबर्स है और अदर मेंबर्स है वो लोग भी थोड़ा इसमें थोड़ा हेल्प करने से ठीक है ना, थोड़ा मदद करने से ठीक है, तभी बाकी एथलीट को आगे बढ़ पाएगा। मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए होता है एथलीट को, हर मेंबर को, हर एथलीट को बहुत तकलीफ होता है, बहुत दुख तकलीफ के साथ आगे गुजरना पड़ता है इनके। तो इसलिए हम बहुत बेस्ट ऑफ लक करेंगे और हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम लोग एक फीमेल एथलीट जो फर्स्ट टाइम यहाँ का शेरू क्लासिक जो ओलंपिया मेचर में पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज मेडल उसको मिला है। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं उसको। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app